अगर ये सुनकर के हृदय में उत्साह ना हो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ने का, तो समझ लेना दुर्भाग्य ही है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं मद भक्तो, पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, मद भक्तो, मेरा भक्त है, स्वीकार करो मैं प्रभु का हूं। यह स्वीकृति में बहुत बड़ी ताकत है, मैं प्रभु का हूं। ये तो आप कहीं कुमार्गामी ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में शास्त्र आपको सावधान करता है, अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और आगे बढ़े और आगे बढ़ो। बकाया बात इसी से पूरी बन गई है कि मैं प्रियालाल का हूं, इसी से पूरी बात बन गई है। पर यह बार बार इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं प्रमाद में ना हो जाएं, कहीं आप चूक ना कर दें, कहीं आप बहुत दूर ना चले जाएं सतमार्ग से। बकाया इसी से पूरी बात बन जाएगी। बिगड़ी जना मने कि अब ही सुधरे आज होई राम को, पहला सूत्र मैं प्रभु का। मद भक्तो, वो कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण का हूं, मैं प्रियालाल का हूं, पर विषयी है। हृदय फूल गया, आनंदित हो गया। देखो अभी आनंदित हो गया। प्रभु कह रहे हैं, जब स्वामी कह रहे हैं, हमारे मालिक कह रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है। वो विषयी है, अजितेंद्रिय है, पद मद भक्तो। और ऐसा नहीं कि अंदर अंदर केवल विषय चिंतन चल रहा है, नहीं, बाध्यमानों की वो उस बाधा को भी प्राप्त हो जाता है। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। अभी वो प्रियालाल का हो गया है, लेकिन वो विषयी है, अजितेंद्रिय है। बोले उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय नहीं कर सकते। ध्रुवदास जी रसिक शिरोमणि हैं, वो कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। क्यों? क्योंकि जितेंद्रिय को जितेंद्रियता का गर्व है, कर्मकांडी को कर्म का बल है, लेकिन इसको तो केवल श्यामा श्याम का बल है। अजितेंद्रिय है, विषयी है, पर हृदय में यह ठसक है कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते। यहां एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, बाध्यमानोपि, बड़ा रस में बात है, यद्यपि वो बाधा से युक्त हो जाता है, वो विषयी है, वो अजितेंद्रिय है, पर मेरा भक्त है। जब प्रभु कह रहे हैं तो इसमें उल्लसित होकर प्रभु की तरफ बढ़ना चाहे। कितना दुलार कर रहे हैं। माना कि बहुत दुष्ट है, लेकिन मेरा लड़का है ना, मैं स्वीकार करता हूं कि ये दुष्ट है, पर मेरा है ना, बस इतने में विजय हो जाती, इतने में विजय हो जाती। हम हृदय से स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। जहां आप ऐसा वास्तविक स्वीकार करेंगे तो फिर अजितेंद्रियता रह ही नहीं जाएगी। एक दिन देख लेना आप, धीरे धीरे ऐसी विषयों से उदासीनता होगी, सब घृणा का विषय बन जाएंगे। पर कहीं अगर ऐसी स्थिति में ही प्राण चले गए, अभी विषयी है, अजितेंद्रिय है, भोगों से बाधित हृदय वाला है, और अगर प्राण चले गए तो क्या होगा? बोले प्रगल्भया भक्त्या, उसकी प्रतिपल जो भक्ति बढ़ने की चेष्टा थी, उसी से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसी से तेषा महम समुद्धरता, उस समय प्रभु आएंगे और स्वयं उसका उद्धार कर देंगे। प्रभु नाम रूप से स्फुरित हो जाएंगे, प्रभु रूप से स्फुरित हो जाएंगे। विश्वास करो, उस अंतिम घड़ी में जिस समय हम होश खो बैठेंगे, उसी समय असली होश आ जाएगा। उसी समय प्रभु हमारा स्मरण करेंगे, प्रभु हमारे हृदय में स्मृति रूप में जागृत हो जाएंगे। ये हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं, उनसे सुनी हुई बात कह रहे हैं। और संत महापुरुष भगवान के एकांतिक वार्ता का रहस्य जानने वाले हैं। इसी बल पे तो छाती ठोक के चला जाता है कि अगर हमसे बिगड़ गई तो हमारे स्वामी हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमसे चूक भी हो गई तो रात ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार है की, हमारी हार नहीं होगी, मेरे स्वामी मेरे साथ हैं। जो प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर नाभिभूयते, मेरी जो प्रतिपल बढ़ने वाली भक्ति है उसके समस्त हृदय की वासनाओं को भस्म कर देगी। मेरा भक्त है, विषयी है, अजितेंद्रिय है, बाधित हो जाता है, पर वो मेरा भक्त है ना,
तो मेरी कृपा से उसके हृदय में भक्ति बढ़ती चली जाएगी और ये भक्ति उसकी वासनाओं को ऐसे नष्ट कर देगी जैसे आग। आग लग गई तो सब, चाहे पहाड़ जैसी रूई हो, सब भस्म हो जाएगी। पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, हृदय निश्चित परम पवित्र हो जाएगा। हमें केवल ये बात स्वीकार करनी है, मैं प्रभु का हूं, मेरे स्वामी श्री प्रिया प्रीतम है। इस स्वीकृति से भजन प्रारंभ हो जाएगा, इस स्वीकृति से हमारा परम मंगल हो जाएगा। जैसे धधकती हुई आग किसी को बख्शती नहीं, चाहे जो कुछ हो सब जला के राख कर देती है, ऐसे ही जिसने मेरे से संबंध बना लिया, मैं प्रभु का हूं, स्वीकृति कर ली, मेरे चरणारविंद की भक्ति का जैसा बनता है वैसा प्रयास करने लगा, तो ये भक्ति वो आग है जो सब कुछ उसका आंतरिक विकार, आंतरिक पाप प्रवृत्तियां भस्म कर देगी। स्वयं प्रभु कह रहे, जैसे लकड़ियों को राख कर देती है आग, ऐसे ही मेरी भक्ति समस्त वासनाओं को राख कर देती है। हृदय निर्वासनिक हो जाता है, राशि के राशि पाप हो तो भी वो पूर्णतया नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते हैं। भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। ओहो, मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं। जो मेरे में अनन्य श्रद्धा कर लेता है, अनन्य भक्ति करता है, मैं उसकी पकड़ में आ जाता हूं। दो बातें बताई, प्रभु को पकड़ में अगर लाना है तो इशारा बता दिया, मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं, अर्थात भक्त संतों का संग करो, क्योंकि उन्हीं से वो युक्तियां मिलेंगी जिससे मैं पकड़ में आऊंगा। दूसरी बात, उन्हीं के संग से मेरे चरणारविंद की अनन्यता आएगी। प्रभु कह रहे हैं कि जो अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे संतों के संग से, मेरे भक्तों के संग से मेरी अनन्यता आती है, और मेरी अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भक्ति से मैं स्वयं पकड़ में आ जाता हूं। जैसे मैया यशोदा जी लाला को पकड़ने के लिए दौड़ रही, नहीं पकड़ पाई। लाला ने जब पीछे देखा कि मैया की बेड़ी में गूथे हुए फूल गिर रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रही, फिर भी वो मेरे को पकड़ना चाहती, तो आप पकड़ में आ गए, आप स्वयं पकड़ में आ गए। ऐसे ही जो संतों का संग करके हृदय में निश्चय कर लेता है, अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और जैसा बनता वैसा भागने लगता है, अर्थात उपासना करने लगता है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु कृपा करके उसकी पकड़ में आ जाते हैं।